आज मुन्नी बड़ी कम सब्जियां लेकर गांव में पहुंची। अरे मुन्नी 1 किलो टमाटर देना। मुन्नी टमाटर लेने के लिए जैसे ही झुकी वैसे ही वो आदमी वहाँ से गायब हो गया और टमाटर बन के मुन्नी के ठेले पे आ गया। मुन्नी ने ऊपर देखा तो उसे कोई नहीं दिखा। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया और सब्जी लेके वो गांव में आगे बढ़ गई। तभी दूसरा आदमी आया। अरे मुन्नी 1 किलो आलू देना। मुन्नी आलू लेने के लिए जैसे ही झुकी वो आदमी भी गायब हो गया और आलू बन के मुन्नी के ठेले पे आ गया। मुन्नी सोच में पड़ गई कि आज कोई मुझसे सब्जी क्यों नहीं ले रहा है। वो दुखी होकर घर वापस जाने लगी और रोज की तरह आज भी नीम के पेड़ के नीचे बैठ गई। मुन्नी रोज इस पेड़ के नीचे बैठ अपनी माँ को याद करती है और बहुत रोती है। आज भी वो आंखें बंद करके रोने लगी। उतने में वहाँ एक चुड़ैल आई और सारी सब्जियां उठा ली और ठेले पे एक सोने का सिक्का रख के गायब हो गई। मुन्नी ने आंखें खोली तो देखा सारी सब्जियां गायब है और उसकी जगह एक सोने का सिक्का रखा हुआ है। मुन्नी को कुछ समझ नहीं आया। वो सिक्का लेकर घर आ गई। कितना कमाया आज, या फिर खाली हाथी आ गई। हे राम, कहाँ से मनुष्य मेरे गले पड़ गई। मुन्नी ने सौतेली माँ को सोने का सिक्का दिया। वो देख माँ बड़ी खुश हो गई। चल चल अब काम पे लग जा, घर का झाड़ू लगा और वो दरवाजे के बाहर तेरा खाना रखा है वो खा के बाहर ही सो जा। बेचारी मुन्नी झाड़ू लगाया, सूखा हुआ खाना खाया और बाहर ही सो गई। कल मुन्नी को ज्यादा सब्जी दूंगी। ज्यादा सब्जी मतलब ज्यादा सोने के सिक्के और मैं जल्दी ही अमीर बन जाऊंगी। अगले दिन मुन्नी ज्यादा सब्जी वाला ठेला लेके वापस गांव की तरफ निकल गई। गांव की तरफ जाते हुए वापस वो वही नीम के पेड़ के पास आई। वहाँ बैठ के रोने लगी। उतने में वहाँ पीछे से चुड़ैल आई और ठेले पे कुछ जादू किया। अकड़म तिकड़म बना दे सब्जी खरीदने वालों को तिकड़म। और फिर चुड़ैल वहाँ से चले गई। मुन्नी ने आंखें खोली और सब्जी बेचने गांव में चले गई। आज भी वैसा ही होने लगा। मुन्नी के ठेले पे जो आता वो गायब होके सब्जी बन जाता। मुन्नी को लगा आज भी सब्जी नहीं बिकेगी। मुन्नी फिर निराश होके वापस जाने लगी। तभी उसने देखा कि सब्जी इतनी ज्यादा कैसे हो गई है। उसे ध्यान में आया कि रोज ऐसा ही हो रहा है। सब्जी बिकती नहीं है लेकिन बढ़ जाती है। कुछ तो गड़बड़ है। उसने कुछ आलू उठा के अपने थैले में डाल लिए, सोच के कि आज आलू की सब्जी बनाऊंगी, नहीं तो फिर से सब्जियां नीम के पेड़ के नीचे गायब हो जाएगी। और आज भी ठीक वैसा ही हुआ। नीम के पेड़ के पास उसकी सब्जियां गायब हुई और सोने का सिक्का आ गया। वो सिक्का लेके घर गई और सौतेली माँ को दे दिया और आलू काटने के लिए बैठ गई। तभी उससे आलू से आवाज आई, मुझे मत खाओ, मुझे मत खाओ। आलू को बोलता देख मुन्नी घबरा जाती है। आलू उससे कहता है कि मैं आलू नहीं हूँ मुन्नी, मैं गाँव वाला हूँ। सुबह सब्जी लेने आया था तुम्हारे ठेले पर, लेकिन तभी अचानक एक जादू हुआ और मैं आलू बन गया। मेरे जैसे गाँव के सभी लोग सब्जी बन रहे हैं। मैं तुम्हारे थैले में था तो बच गया। बाकी लोगों को नीम के पेड़ वाली चुड़ैल ने गायब कर दिया है। मुन्नी घबरा जाती है। वो आलू को लेके गांव के साधु महाराज के पास जाती है। मुन्नी साधु महाराज जी को बताती है कि गांव के सभी लोग सब्जी बन रहे हैं। जो भी उसके ठेले पे आता है वो सब्जी बन जाता है। शाम को नीम के पेड़ के पास एक चुड़ैल आती है और वो उन सब सब्जियों को गायब कर देती है। ये बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है, इसे मैं नहीं हरा पा रहा था। इसने पहले गांव पे बहुत आतंक किया है। वो गांव वालों को उठा के लेके चले जाती थी। मेरे जादू की वजह से वो गांव में आ नहीं पाती है, इसलिए तुम्हारे सहारे वो लोगों को गायब कर रही है। ये लो जादुई जल, इसको उस चुड़ैल को पिलाना होगा। पूरा जल पीने के बाद ही चुड़ैल की मृत्यु होगी। मुन्नी जल लेके वहाँ से चले जाती है। उसे एक आइडिया आता है कि वो चुड़ैल को ये जल कैसे पिला सकती है। अगले दिन वो सब्जियां लेके नीम के पेड़ के पास जाती है और रोज की तरह चुड़ैल सब्जियों पे जादू कर देती है। लेकिन आज मुन्नी गाँव नहीं जाती। वो वहाँ से दूर जाती है और सब्जियों में बहुत सारी तीखी मिर्ची डाल देती है और शाम होते ही वापस नीम के पेड़ के पास आ जाती है। चुड़ैल आती है और सब्जियां लेके वहाँ से चले जाती है। मुन्नी उसका पीछा करती है और गुफा तक पहुँच जाती है। चुड़ैल गुफा में जाके आलू उठाती है और खा लेती है। जैसे ही आलू खाती है उसे जोरों से मिर्ची लगती है और वो चिल्लाने लगती है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। मुन्नी तुरंत गुफा के अंदर जाके उससे कहती है, तुम्हें सिर्फ ये जादू ही जल बचा सकता है, लेकिन ये जल मैं तुम्हें तभी दूंगी जब तुम सारे गाँव वालों को आजाद कर दोगी। चुड़ैल मिर्च से बचने के लिए जादू करती है और सारे गाँव वालों को आजाद कर देती है। फिर मुन्नी चुड़ैल को पानी दे देती है। पानी पीते ही चुड़ैल वहाँ भस्म हो जाती है और गाँव वालों को उस चुड़ैल से मुक्ति मिल जाती है। एक समय की बात है, एक गांव के बाहर बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ में एक चुड़ैल की आत्मा कैद थी। उस पेड़ के अंदर से उस चुड़ैल का हाथ बाहर आता था।
और जो भी इंसान उस पेड़ के पास खड़ा रहता था उसे वो हाथ अरे पेड़ अरे के बचाओ अंदर खींच बचाओ लेता बचाओ था। मुझे। और फिर वो पेड़ उस आदमी के हाथ काट के उसे बाहर अरे फेंक मर गए देता रे, था। मेरा हाथ बचाओ मुझे। जैसे जैसे वो पेड़ इंसानों के हाथों को काट रहा था वैसे वैसे उस पेड़ के हाथ लंबे होते जा रहे थे। लोगों ने उसे चुड़ैल वाला पेड़ का नाम दे दिया था। कोई भी गांव वाला उस पेड़ के पास नहीं जाता था। एक बार दो मुसाफिर उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे तो पहला आदमी कहता है, अरे भाई यहाँ आराम कर लेते हैं, बहुत थक गए हैं। दोनों पेड़ के नीचे आराम करने लगते हैं। तभी पेड़ से हाथ निकलता है और उनमें से पहले आदमी को